धनतेरस। धनतेरस साल 2023। धनतेरस एक बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। ऐसा माना जाता है धनतेरस वाले दिन समुद्र मंथन में से भगवान धन्वंतरी जी निकले थे, जिनके हाथ में पीतल के घड़े में अमृत भरा हुआ था। तो धनतेरस आपकी अच्छी हेल्थ को भी दर्शाने वाला दिन माना जाता है। इस दिन अगर आप भगवान धन्वंतरी की अच्छे से पूजा अर्चना कर लेते हैं तो आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाती है। धनतेरस एक ऐसा दिन माना जाता है जिस दिन आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं, कोई मंगलिक कार्य करते हैं, कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो वो आपकी 13 गुना बढ़ने के अच्छे योग बन जाते हैं। 13 गुना वो ज़िंदगी में आपका सुख, किसी भी चीज़ को आप परचेज करते हैं इस दिन तो उसका सुख आपको 13 गुना ज़्यादा मिलने के चांसेस बन जाते हैं। तो धनतेरस का दिन कब पड़ रहा है, इसकी तिथि कब पड़ रही है, साथ ही धनतेरस के दिन पूजा का क्या टाइमिंग रहने वाला है। धनतेरस पे हमें चौकी सजा लेनी चाहिए, तो वो चौकी कैसी सजानी चाहिए। भगवान श्री गणेश और लक्ष्मी माता की और सरस्वती माता की फ़ोटो मूर्ति कैसी लानी चाहिए, कुबेर जी की फ़ोटो कैसी लानी चाहिए। और भी क्योंकि धनतेरस से दिवाली की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, दिवाली की मुहूर्त शुरू हो जाते हैं, दिवाली के शुभ मुहूर्त शुरू हो जाते हैं। तो इस दिन आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें परचेज करनी चाहिए, बहुत कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो हेलो, दिस इज मी राजा सचदेवा। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। तो सबसे पहले तो आप सभी को और आपके परिवार को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। तो वीडियो को शुरू करते हैं हर हर महादेव बोलते हुए। आप सब लोग भी हर हर महादेव जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि दिवाली आपकी राशि के लिए क्या नया लेके आने वाली है, 12 राशियों के लिए क्या नया लेके आने वाली है, इसके ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो गई है। साल 2023 भी अपलोड हो रहा है। साल 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है वो भी अपलोड हो रहा है, तो उसको भी ज़रूर जाके देखें कि साल 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं तिथि के बारे में कि धनतेरस की तिथि कब से लग रही है। धनतेरस की तिथि लग रही है 10 नवंबर 2023 को दोपहर को 12:35 से, यानी कि 12:35 PM से शुरू होकर 11 तारीख को रहेगी। 11 तारीख को ऑलमोस्ट रहेगी 1:55 PM के अराउंड तक ये तिथि रहने वाली है। तो उदय तिथि यानी कि हम इस बार 10 तारीख को ही धनतेरस मनाएंगे। धनतेरस की पूजा भी 10 तारीख को होगी और शॉपिंग का भी जो मुहूर्त रहने वाला है वो भी 10 तारीख से ही शुरू होने वाला है। तो शुभ मुहूर्त पूजा के लिए क्या रहने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है 10 नवंबर 2023 को 5:48 से धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त शुरू हो रहा है। इसी दिन आपने चौकी सजा लेनी है। भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की और माँ सरस्वती की प्रतिमा आपने अपने घर में स्थापित कर लेनी है और उनकी पूजा शुरू करनी है। वो चौकी जो की रहेगी भैया दूज तक आपके घर में स्थापित रहने वाली है, तो वो भी आगे डिटेल में शेयर करता जाऊंगा साथ के साथ। अब बात कर लेते हैं ये कब तक मुहूर्त रहने वाला है। 7:45 तक, ऑलमोस्ट 7:45 तक, 7:45 PM तक ये शुभ मुहूर्त, पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। शॉपिंग के लिए क्या टाइमिंग बेस्ट रहने वाला है वो रहेगा 10 नवंबर 2023 को 2:35 के अराउंड शुरू हो रहा है, जो कि रहेगा 11 नवंबर 2023 को सुबेरे 6:40 यानी कि 6:40 AM तक का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। तो इस टाइम में आप अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। इस टाइम में ही आपने दीपदान भी करने हैं। धनतेरस पे 13 दीपदानों का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। इस दिन आपको 13 दीपदान जरूर करने चाहिए। वो भी बात करते हैं कि 13 दीपदान कहाँ करने चाहिए। और कॉमन सी बात है, आपको 10 तारीख की रात को ये 13 दीपदान करने हैं। जब आप मुहूर्त, पूजा का मुहूर्त रहने वाला है, पूजा अपनी शुरू कर लेंगे, उसी टाइम पे आपने दीपदान करने हैं। दीपदान कहाँ कहाँ करने हैं। एक दीपदान आपने पीपल के पेड़ पे करना है। एक दीपदान आपने बड़ के पेड़ पे, जिसे कई लोग बरगद का पेड़ भी कहते हैं, वहाँ पे करना है। एक दीपदान आपने माँ तुलसी पे करना है। एक दीपदान आपने चौराहे पे करना है। एक दीपदान आपने घर के मंदिर में करना है। एक दीपदान आपके बाहर, जो भी आपके घर के पास मंदिर है, वहाँ करना है। एक दीपदान आपके घर की जो टैंकी है वहाँ करना है। एक दीपदान आपने अपनी छत पे करना है। एक दीपदान आपने अपने मेन गेट पे इस चीज़ का ध्यान रखें कि मेन गेट, जो मेन एंट्री है, उसके दोनों तरफ दीपदान करने हैं, मतलब दोनों तरफ एक एक दीप रखना है। एक दीपदान आपने घर के अपने साउथ में लगाना है, जो कि पितरों का नाम का, यमराज के नाम का माना जाता है, तो वो आपने साउथ में लगाना है। एक दीपदान आपने अपने घर के नलकों के पास लगाना है, जहाँ पे भी कोई भी आपका जो मेन नलका लगा सकते हैं। किचन का जो, स्पेशली किचन में जो नलका लगा हुआ है वहाँ पे आपने लगाना है। एक दिया जो आपने कूड़े के पास में लगाना है।
इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये दीपदान आपने करने हैं। साथ ही एक बहुत ही खास उपाय भी वीडियो में शेयर करूंगा झाड़ू से जुड़ा। पिछले साल भी बताया था, बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ, बहुत लोगों के आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा बदलती हुई दिखाई दी, तो उस बारे में भी आगे बात करेंगे। अभी बात कर लेते हैं कि धनतेरस वाले दिन आपको क्या क्या चीज़ें खरीदनी चाहिए। धनतेरस जिसको हेल्थ से भी जोड़ा जाता है, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपकी सेहत अच्छी है तभी आप आगे ज़िंदगी में बढ़ पाएंगे, आगे कुछ काम कर पाएंगे, तरक्की कर पाएंगे। तो इस दिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मानी जाती है दवाइयों का डोनेशन, यानी कि आपको दवाइयाँ डोनेट करनी चाहिए लोगों को। अगर आप कुछ भी डोनेशन करना चाहते हैं तो स्पेशली दवाइयों के रूप में करें। एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़, इस दिन आपको अपने घर में एक पीतल का घड़ा लाना चाहिए या मिट्टी का घड़ा ज़रूर लेके आना चाहिए। मटका मतलब छोटी सी गड़वी लेके आनी चाहिए और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के बाकी शुद्ध जल से उसे भर के अपने घर में स्थापित करना चाहिए। जो लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि जैसे धन्वंतरी की अगर आप घर में फ़ोटो ला रहे हैं इस दिन पे और भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो वैसे आप कहीं पे भी जहाँ पे भी चौकी स्थापित करें वहीं कर लें। जहाँ पे भी आपको अच्छी जगह, साफ सुथरी जगह मिलती है वहीं कर लें। नहीं तो अदरवाइज नॉर्थ ईस्ट में धन्वंतरी जी की फ़ोटो लगाई जाती है, जो भी आप फोटो ला रहे हैं वो लगाई जाती है। अगर आप कहीं पर भी मंदिर स्थापित करें नॉर्थ ईस्ट में नहीं कर पा रहे किसी रीज़न से, तो आफ्टर पूजा जब आपकी भैया दूज पे आप धन्वंतरी जी की फ़ोटो सब मंदिर हटाएंगे, चौकी हटाएंगे, तो तब धन्वंतरी जी की फ़ोटो नॉर्थ ईस्ट में ज़रूर लगा दें। तो अपने धन्वंतरी जी की फ़ोटो के सामने आपने जो भी आप घड़ा ला रहे हैं, मिट्टी का ला रहे हैं, पीतल का ला रहे हैं, भर के गंगा जल से उसे भर दें के धन्वंतरी जी के सामने रख देना। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले चौकी कैसे सजानी है, तभी तो धन्वंतरी जी की फ़ोटो रख पाएंगे। चौकी में आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है, जहाँ पे भी आप ज़मीन पे चौकी सजाने की सोच रहे हैं वहाँ उस जगह को प्रॉपर तरीके से साफ कर ले, झाड़ू पोछा सब कुछ कर ले। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपने एक नई झाड़ू धनतेरस वाले दिन ज़रूर खरीदनी है। धनतेरस वाले दिन झाड़ू खरीदनी है, पहले ही बता रहा हूँ, उसका घर में यूज़ नहीं करना। क्या यूज़ करना है सुन लें आप अच्छे से। आपने जहाँ पे भी चौकी सजानी है सिर्फ वहाँ की सफाई आपने उस झाड़ू से करनी है। नई झाड़ू परचेज करके लाए, अच्छी सी हैवी क्वालिटी की झाड़ू ले आए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, झाड़ू परचेज करते समय बार्गेनिंग बिल्कुल भी ना करें। जो अमाउंट सामने वाले ने बोल दिया आपने वही अमाउंट देनी है, 1 रुपया कम नहीं कराना। इस चीज़ का ध्यान रखें। झाड़ू ले आए घर पे और उससे अपनी जहाँ पे आपने चौकी सजाई है उसकी झाड़ू पोछा सजाने से पहले झाड़ू पोछा कर ले, उस पर पोछा लगा ले, उस पर गंगा जल का छींटा मार ले। गंगा जल का छींटा मारने के बाद उस पे ऊपर अपनी चौकी सजाएं, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं और उसको फूलों से, लाल पीले फूलों से सजा दें। अब इम्पॉर्टेंट चीज़, सजा दिया आपने तो माता की, माँ लक्ष्मी की और गणेश जी महाराज की, माँ सरस्वती की फ़ोटो कैसे लानी चाहिए उस बारे में भी बात करनी ज़रूरी है। एक तो गणेश जी और माँ लक्ष्मी की मूर्ति जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें, वो अलग अलग होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, गणेश जी के साथ, माँ लक्ष्मी के साथ सरस्वती माता ज़रूर आपने घर में स्थापित करनी है। अगर आपके पास पैसा आ जाए लेकिन बुद्धि ना आए उसे कैसे और बढ़ाना है या फिर उसे यूज़ कैसे करना है, तो उस पैसे का क्या फ़ायदा। उस पैसे को आप गलत चीज़ों में, इधर उधर की चीज़ों में, बेकार की चीज़ों में व्यर्थ ही करते रहेंगे। तो इसलिए माँ लक्ष्मी के साथ, माँ भगवान गणेश जी के साथ माँ सरस्वती की मूर्ति ज़रूर स्थापित घर में करनी चाहिए। साथ ही इस दिन कुबेर जी महाराज की भी आपको एक फ़ोटो ज़रूर अपने घर में स्थापित करनी चाहिए। अब कुबेर जी की असली पहचान कैसे की जाती है कि कुबेर जी की असली फ़ोटो कौन सी है। कुबेर जी की फ़ोटो के अंदर एक ही चीज़ आपने नोटिस करनी है कि उनके हाथ में नेवला ज़रूर होना चाहिए। अगर नेवला उनके हाथ में है तो वो कुबेर जी की फ़ोटो है, उसे आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, ला सकते हैं। कुबेर जी की फ़ोटो नॉर्थ में स्थापित करनी चाहिए, लेकिन जब तक आप चौकी आपने जहाँ सजाई है वहाँ पे पूजा कर सकते हैं। आफ्टर पूजा, जब आप पूरी पूजा कंप्लीट कर लेते हैं, भैया दूज के बाद उस फोटो को जब मंदिर को आप हटाएंगे तो उसे अपने नॉर्थ डायरेक्शन में आपने स्थापित कर लेना। इससे आपके घर में पैसा बना रहता है, बरकत बनी रहती है। धनतेरस वाले दिन आपको बहुत सी चीज़ें परचेज करनी चाहिए, लेकिन नमक नहीं खरीदना चाहिए, कांच नहीं खरीदना चाहिए, लोया नहीं खरीदना चाहिए, कोई भी औजार नहीं खरीदना चाहिए, नोकीला औजार नहीं खरीदना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना है। खरीदने में आप सोना खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं, आप अपने लिए देसी घी खरीद सकते हैं, चीनी खरीद सकते हैं, अपने लिए आप कोई भी ड्राई फ्रूट खरीद सकते हैं, फल खरीद सकते हैं अपने लिए। इस दिन आप कोई भी पॉजिटिव चीज़ खरीद सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं, अपने लिए इत्र खरीद सकते हैं, आप अपने लिए लक्ष्मी गणेश जी का सिक्का खरीद सकते हैं, चांदी का कुछ भी खरीद सकते हैं, गोल्ड का कुछ भी खरीद सकते हैं। इस दिन बहुत बड़ा महत्व माना जाता है बर्तन खरीदने का। बर्तन खरीद सकते हैं, लेकिन बर्तन खरीदते समय एक चीज़ ध्यान रखनी है, आप बर्तन तो बहुत लोग खरीदते हैं लेकिन एक गलती अक्सर कर देते हैं, खाली बर्तन ही अपने घर ले आते हैं। तो बर्तन कभी भी खाली ना लाएं। बर्तन के अंदर कुछ भी मीठा भर के ले आएँ, ज़्यादा नहीं एक्सपेंसिव खर्चा करना चाहते तो चीनी भर के ले आएँ, लेकिन मैं तो कहूँगा खर्चा करें, एक ही दिन है तो इस दिन
जो भी आप बर्तन ला रहे हैं उसको भर के, मिठाई से भर के अपने घर में लाएं। चांदी का सिक्का भी ला रहे हैं तो उसके अंदर डाल के लेके आएँ, तो बहुत अच्छा आपके लिए माना जाता है। साथ में चावल भी अगर थोड़े से डाल के ला सकते हैं आप, अपने जो आप बर्तन खरीदे उसके अंदर चीनी के साथ थोड़े से चावल जरूर, या जो भी मीठा ला रहे हैं ना उसके साथ थोड़े से चावल जरूर अपने उसके अंदर भर के अपने घर में लाएं। इससे आपके घर में कभी भी राशन की कमी नहीं आती, कभी भी अन्न की कमी नहीं आती, तो ये चीज़ ज़रूर करें। अब भगवानों की मूर्ति आप ले आए तो उसे स्थापित कैसे करना है आपने? सबसे पहले तो आपने सबसे आगे तो गणेश जी को स्थापित करना है, उनके राइट हैंड साइड पे माँ लक्ष्मी को आपने स्थापित करना है, और उनके लेफ्ट हैंड साइड पे आपने माँ सरस्वती को स्थापित करना है। स्थापित आपने कुछ इस तरीके से करना है, फ्रंट में गणेश जी महाराज, राइट साइड में लक्ष्मी माता, लेफ्ट साइड में माँ सरस्वती को आपने स्थापित करना है। साथ ही आपने जो भी आपके मंदिर में आपके भगवान आपने स्थापित कर रखे हैं, कुछ फोटोज़ हैं, कुछ मूर्ति हैं, तो उन्हें भी आपने साथ में स्थापित कर देना है। ऐसा नहीं करना कि वो भगवान जहाँ मंदिर बना हुआ है परमानेंट वहीं रखे हुए हैं और आपने चौकी इधर सजा ली, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जो भी आपके घर में जितनी भी फोटोज़ हैं, छोटी मोटी जो एडजस्ट हो सकती हैं, उनको मूर्तियों को जो मेन आपके मंदिर में लगी हुई हैं उन्हें आप एटलीस्ट उठा के कुछ टाइम के लिए वहाँ पर स्थापित कर दें। धनतेरस से पहले सारी आपने साफ सफाई कर लेनी है। इस चीज़ का तो आपको पता ही है, धनतेरस में कोई भी गंद आपके घर में नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। धनतेरस पे आपने मंदिर स्थापित कर लिया तो इसी दिन से, जैसे मैंने कहा, आपको पूजा करनी शुरू कर देनी है। इसी चौकी में आपने दिवाली की भी पूजा करनी है और भैया दूज तक पूजा करनी है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पूजा करते समय आपको ध्यान रखनी है कि भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी के नाम का दिया आपने अलग अलग जलाना है, एक ही दिए को नहीं जलाना, 2 दिए आपने लेने हैं और उसे जलाना है। इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जैसा मैंने कहा, एक झाड़ू जो आपने नई लेके आनी है और उसका यूज़ सिर्फ इस चौकी के जो आसपास की जगह उसी को साफ़ करने के लिए करना है, घर में नहीं यूज़ करना, सिर्फ चौकी के लिए उसको साफ़ करना है और उसे यूज़ करना है। अब वो झाड़ू जब भी आप डेली मंदिर की उस चौकी के एरिए की सफाई कर रहे हैं, उसी में आपने उस झाड़ू को रोज़ यूज़ करते रहना है। जब भैया दूज पे आप मंदिर हटा लेते हैं उसके बाद भी उस झाड़ू को आपने सिर्फ उस चौकी वाले एरिए तक यूज़ करना है, साफ़ करना है, और उसके बाद उस झाड़ू पे कच्चा सूत बांध के, कच्चा सूत का आपने एक लपेटा कहते हैं ना, उसे लपेटा बांध के उसके ऊपर पीले केसर चंदन से आपने तिलक करके उस झाड़ू को आपने अपने घर में ऐसी जगह पे छुपाना है जहाँ किसी की नज़र ना पड़े, किसी के पैर ना लगे या कोई आपको टोक ना पाए, वो छुपी रहे आप किसी की भी नज़रों से। कोई गेस्ट भी आ रहे हैं तो उनकी नज़रों में वो इजीली ना आए और वो छुपी रहे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस उपाय से, छोटे से उपाय से ही, ये छोटा सा उपाय लेकिन इफेक्ट इसके इतने ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। आप पिछले साल भी बहुत लोगों का एक्सपीरियंस लोगों ने कि ये चीज़ की इतना अच्छा फ़ायदा हुआ, उन्हें आर्थिक स्थिति उनकी सुधर गई, काफ़ी लाभ हुआ उन्हें। तो आप भी ज़रूर करिएगा और जल्द ही आपके घर में भी माँ लक्ष्मी की कृपा बनने लग जाएगी और आपकी भी आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। तो इस उपाय को करें। ऐसे ही अगली वीडियो में आपको दिवाली के बारे में डिस्कस करेंगे कि दिवाली के दिन में हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, और भी बहुत कुछ दिवाली के बारे में कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। एक बार फिर से आप सभी के परिवार को और आपको दिवाली की और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक चैनल से कनेक्टेड रहिए। हर हर महादेव।